एसटीएफ जबलपुर ने घर में रजिस्ट्री तैयार कर 10 करोड़ का लोन फर्जीवाड़ा करने वाले 9 ठगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बैंक मैनेजर सहित अन्य की भूमिका भी संदिग्ध है। एसटीएफ की जबलपुर इकाई के उप पुलिस अधीक्षक संतोष तिवारी ने बताया कि उन्हें सुमित काले ने शिकायत की थी कि ठगों ने बैंक में मिलीभगत कर उनकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री तैयार की है। जांच के दौरान टीम ने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में संपर्क किया। वहां से रजिस्ट्री जब्त की गई। जांच से पुष्टि हुई कि जिन रजिस्ट्री के आधार पर लोन लिया गया है वह सुमित काले के नाम पर है, लेकिन बैंक में गिरवी रखने के लिए उन्हें फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। जांच टीम ने जब विकास तिवारी को पकड़ा तब इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। विकास लोगों को बैंकों से होम लोन दिलाने का काम करता था। वह लोगों की असली रजिस्ट्री लेता था और रजिस्ट्री संदीप चौबे के जरिए अनीश के पास जाती थी। अनीश दस्तावेजों को कलेक्ट्रेट में दलाली करने वाले अनवर के पास पहुंचाता था। अनवर लखनलाल के स्टूडियो में फोटोशॉप से फर्जी रजिस्ट्री तैयार कराता था। अनवर ही उनमें उप पंजीयक की फर्जी सील लगाता था, जिसके बाद सभी आरोपी मिलकर बैंकों में उक्त रजिस्ट्री को गिरवी रख लोन लेते थे। हमारी जो है हमारे एडीजी सर के नेतृत्व में जबलपुर एसटीएफ इकाई को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है किसी की भी जमीनों के फर्जी रजिस्ट्री के पेपर तैयार कर, फर्जी रजिस्ट्री का पेपर ऐसा है कि आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री की हूबहू मेन कॉपी को कॉपी करके उसमें एक तरीका उन्होंने किया, फोटोशॉप और उसके माध्यम से करते थे और उसके आधार पर हिंदुजा बैंक है, कई ऐसे बैंक छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं उनसे लाखों की जो है वो लोन लेकर और उसको चालू करते थे। इस तरह से करोड़ों का लगभग फ्रॉड इन्होंने किया इन लोगों ने। इसमें बैंक के जो है कुछ एम्प्लॉई थे और जो पब्लिक के लोग थे, जो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से, एक संगठित रूप से गिरोह बनाकर उन्होंने ऐसा काम किया। उसमें जो हमारे पास सूचना थी कि सुमित काले नामक एक व्यक्ति की एक रजिस्ट्री के आधार पर ये जो है वो हुआ, जिससे जो शिकायत हुई। तो शिकायत में मोडस ऑपरेंडी इनकी ये होती है कि जैसे आपकी एक जमीन की ओरिजिनल रजिस्ट्री है तो उस व्यक्ति की रजिस्ट्री को किसी माध्यम से किसी रूप में प्राप्त करके और कलेक्ट्रेट के अंदर जाकर एक जो है उसमें नाम है, एक अनवर करके एक व्यक्ति था जो कलेक्ट्रेट में दलाली का काम करता था और कलेक्ट्रेट में बहुत दिनों से इस सेक्शन में काम करता था। उसके पास मूल रजिस्ट्री जाती थी, वो एक फोटोशॉप वाले जो एक्सपर्ट था उसके पास ले जाता था। लखी उर्फ लखन करके व्यक्ति जो गिरफ्तार किया है हमने उसको। तो वो उस जैसे रजिस्ट्री है जो रखी हुई है, या आपको जो रजिस्ट्री दिख रही है ये मूल ओरिजिनल रजिस्ट्री जैसी लग रही है, पर एक्चुअली में ये ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं है, ये उस रजिस्ट्री की कॉपी है। और इसके आधार पर इन रजिस्ट्रीज को लगाकर उसी तरह उनके आधार कार्ड बनाकर, उनके जो है पैन कार्ड बनाकर और उस व्यक्ति के जिसके नाम से ओरिजिनल रजिस्ट्री होती उस व्यक्ति के नाम पर बैंकों से लोन ले लिया जाता था और उसमें सभी पेपर ये फर्जी तरीके से तैयार करके लगाए जाते थे और लोन उनके नाम से ले लेते थे। ऐसे मतलब इस केस में लगभग ऐसी फर्जी रजिस्ट्रियां लगभग 11 से 15 लाख की हमने सीज करी हुई हैं, जो कि हमें पेपर मिले हैं। पर ऐसा अनुमान है कि एक 50-60 लाख रुपए का ऐसा ये ऐसे स्टैम्प ड्यूटी का जो माने वो होता है, वो सरकार का के उसमें नुकसान लोगों ने किया है। और इसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि हर रजिस्ट्री और हर फ्रॉड के पीछे एक चैन है, उसके पीछे उस व्यक्ति से लगातार उसके आगे कितने लोग शामिल हैं, कितने लोगों ने ऐसा कराया है, वो हर चैन में जाने पे लंबी माने लिंक मिलती है और वो पूरा बड़े लेवल पर उसका खुलासा होगा जो माने आगे चलकर किया जाएगा। इस प्रकरण में भी हमने 7 लोगों को, 7 और 2 प्लस 9 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है, जो कि जेल भेज दिए गए हैं। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें विकास तिवारी है, ये है संदीप चौबे, ये मुख्य विकास तिवारी संदीप चौबे का पूरा ये रोल है, बैंक में पहले काम करते थे। मोहम्मद अनीश है, अनवर उर्फ हन्नू पिता मोहम्मद हनीफ हैं, ये हनुमान ताल के हैं। प्रवीण पांडे हैं, जो लकी उर्फ लखन प्रजापति है, जो कि फोटोशॉप से ये रजिस्ट्री तैयार करते थे। राजेश डहरिया है और अनुभव दुबे है और पुनीत उर्फ राहुल पांडे हैं। ये 9 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है और ये जेल भेज दिए गए हैं। बाकी इस प्रकरण में विवेचना अभी लंबी चलेगी, चूंकि
हर ब्रांच में इसमें लंबा काम है। एक ब्रांच में जब जाते हैं तो 9-10 लोग तो उसी में निकल आते हैं। तो जितनी ब्रांचेज में है, हर ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन चलेगा। पर प्रारंभिक तौर पर अभी 9 लोग अरेस्ट हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन ये चालू है और आगे भी होगा। इसमें करोड़ों रुपए का इस तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाकर, एक संगठित अपराध बनाकर और लोगों के साथ वो किया जा रहा है। इसमें समस्या ये हो रही है कि आप जब बैंकों से लोन लेने के बाद अब जब बैंक रिकवरी पर जा रहे हैं तो जो नोटिसेस अब उन व्यक्तियों के, जो मूल व्यक्ति हैं, जिनके नाम की वो रजिस्ट्रियां ओरिजिनल हैं, जिनके पेपर लगे हुए हैं, जिनके फेक पेपर लगे हुए हैं, और जब रजिस्ट्री बैंक रिकवरी के लिए जाता है तब उनको पता चलता है कि मेरे नाम का जो है लोन हुआ है। अभी आपके पहले 2 लोग अभी आए थे जिनके नाम से 37 लाख रुपए का लोन निकला है। उनको पता ही नहीं है कि मेरे पेपर लगे हैं और मेरे नाम से लोन बैंक का हुआ है। तो उनको खुद नहीं पता था। उनको अभी हमने विवेचना मजिस्ट्रेट में बुलाया था तो वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। तो उनकी भी रजिस्ट्री हमारे पास है। तो उनके पास उनकी मूल रजिस्ट्री है, पर हमारे पास उनकी फेक रजिस्ट्री है। उनका फेक आधार कार्ड है, फेक पैन कार्ड है, जिसको आधार बनाकर उस पर 37 लाख रुपए उनकी प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया गया।